श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो अमन होता है वो अंजलि के बारे में सोचता है कि अंजलि जी ने उसे किस तरीके से बोला था कि अब हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं रह गया है। आप तो एक हाथ में गुलाब और दूसरे हाथ में खंजर रख के काम करते हैं, और दूसरी तरफ वो बोलती है कि अब हमारे बीच सिर्फ कानून का रिश्ता रहेगा और हम सिर्फ कोर्ट में मिलेंगे। तभी ये सब चीज़ें सोचता रहता है। तब वहाँ पर काव्या ठाकुर आती है और उससे कॉफ़ी बना के देती है, और कॉफ़ी बोलती है कि तुम पी लो। पर अमन जो होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो और किसने तुम्हें ये सब बोला। तो वो बोलती है कि मुझे सब पता है अमन, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बार बार उसे बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और अमन, और मैं इस घर से बार बार मेहंदी वाले हाथ लेके गई हूँ, और एक बार नहीं बार बार मैं इधर से गई हूँ। इस तरीके से मेरी इंसल्ट बहुत हुई है, पर मैं फिर भी आज तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत तकलीफ़ में हो। और यहाँ पर वो बोलती है कि तुम अभी भी अंजलि से बहुत प्यार करते हो, पर वो तुमसे प्यार करती है ये भी तो मैटर करता है ना, कि तुम तो उससे बहुत पागलों की तरह प्यार करते हो। जिस तरीके से मैंने तुमसे प्यार किया उस तरीके से तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन क्या वो भी तुमसे वही उतना ही प्यार करती है। तो इतना सुन के वो बार बार उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि वो अंजलि तुमसे प्यार नहीं करती। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो अंजलि के बीच में उसे बोलता है कि तुम हम दोनों के बीच में बिल्कुल भी मत आओ, हमारे ही बीच की मैटर है ये, हम दोनों सुलझा लेंगे। पर यहाँ पे अंजलि के लिए ये सुन के फिर अभी भी उसको लगता है कि ये अभी भी अंजलि से बहुत प्यार करता है। पर यहाँ पे काव्या ठाकुर जो होती है वो उसे पूरी तरीके से उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है कि तुम उससे दूर हो जाओ, क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करती है। पर अमन बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो मुझसे ही प्यार करती है। और यहाँ पे हम देखते तभी कि जो काव्या ठाकुर होती है वो उसे बोलती है कि अभी मैं इस बात का सबूत निकालती हूँ। तभी वो उसे बोलती है लो ये तुम कॉफ़ी पियो, और वो जाके अंजलि को फ़ोन करने लगती है। और वो पूछता है कि तुम किससे फ़ोन कर रही हो। तो वो बोलती है कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, देखते हैं कि वो कितना तुमसे प्यार करती है। अगर वो भी प्यार करती है तो वो भी ज़रूर बोलेगी, लेकिन यहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम प्लीज़ उसे फ़ोन मत करो। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही अंजलि भी रोती ही रहती है अमन की बातों को याद करके और जो भी उसके साथ हुआ है। तभी यहाँ पर काव्या ठाकुर का फ़ोन बजता है, तो वो फ़ोन जैसे ही उठाती है तो वो बोलती है कि मैं काव्या ठाकुर बोल रही हूँ। तो वो पूछती है कि तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया है। तो वो बोलती है कि तुमसे एक बात पूछनी थी कि जिस तरीके से अमन तुमसे प्यार करता है पागलों की तरह, तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार रहता है, क्या तुम भी उसी तरीके से प्यार करती हो उससे। यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो सुनता रहता है काव्या की बातें। और यहाँ पे काव्या जो होती है वो बार बार उससे वो पूछती है कि क्या तुम भी अमन के साथ तुम भी उसे प्यार करती हो, क्योंकि तुमने तो मीडिया में ये बोला है कि तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है और वो भी अमन ने ही करवाया है। तो ये सब चीज़ें सुन सुन के वो परेशान हो जाती है और वो बोलती है कि आपको ये सब चीज़ें कैसे पता चला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन से के सामने वो बार बार पूछती है फ़ोन स्पीकर पे करके, पर वो कोई जवाब नहीं देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो उसकी आवाज़ सुनता है। तभी वो अमन उससे बात करता है कि अमन बोलता है कि अंजलि मुझसे एक बार बात कर लो प्लीज़, अंजलि एक बार बात कर लो। और यहाँ पर फिर वो उससे बोलती है कि क्या तुम उससे प्यार करती हो। अमन उससे वो पूछती रहती है अमन से कि तुम भी देखो कितना प्यार करती है तुम करते हो, पर वो तुमसे उतना प्यार नहीं करती है। और फिर उसके बाद वो अमन को बोलती है कि आज हमारे बीच तीसरा कैसे आ गया अमन जी, हम दोनों के बीच का मामला था, तो ये आपने तीसरे किसी को क्यों लेके आ गए। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो उससे बात करने लगती है, तभी जब उसे पता चलता है कि अंजलि जो है वो अमन से ही प्यार करती है और अभी तक वो कोई जवाब नहीं दी रहती है। पर जैसे ही वो बोलती है कि क्या तुम सच में अभी भी अमन से प्यार करती हो, और अमन यहाँ जो होता है वो उसके लिए पागलों की तरह रोता रहता है कि अंजलि कम से कम जवाब तो दे दे एक बार। पर अंजलि कोई जवाब नहीं देती है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होता है और वो सोचता रहता है कि अंजलि कुछ तो बोले, पर वो कुछ नहीं बोलती है। और यहाँ पे अमन जो होता है वो उसकी बात को, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए रोता रहता है कि एटलीस्ट एक बार वो बोल दे। पर यहाँ पे काव्या ठाकुर जो होती है वो अपना प्लान पूरी तरीके से चल चुकी होती है। और यहाँ पे जैसे ही वो अंजलि ये बात बोलने लगती है कि हाँ मैं अमन जी से प्यार करती हूँ, तो वो फ़ोन को स्पीकर से हटा देती है और उसे बोलती है कि क्या तुम अभी भी प्यार करती हो अमन से। तो वो बोलती है कि हाँ मैं अमन जी से बहुत प्यार करती हूँ। और इतना सुन के फिर जो काव्या ठाकुर होती है वो अमन से बोलती है देखो कितना बार मैंने उससे पूछा पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, और उसने ये नहीं बताया उससे कि वो हाँ उससे प्यार करता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ऐसे बोलती है कि वो आप
से नहीं प्यार करती है, तो यहाँ पे वो फ़ोन कट कर देती है। पर जैसे ही वो बार बार बोलती रहती है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, क्यों झूठ बोल रही हो तुम, पर उसे समझ नहीं आता कि काव्या ठाकुर की चाल चलती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो होता है वो ये बेचारा सुन के बहुत ही निराश हो जाता है कि अंजलि जो है वो अमन से प्यार नहीं करती। और यहाँ पे हम देखते तभी गिन्नी आ जाती है, और गिन्नी जो होती है वो उससे पूछती रहती है कि क्या हुआ बहन, क्या हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवराज ठाकुर जो होता है वो उसके घर के बाहर रहता है अमन के, और वहाँ से फ़ोटो खींच देता है अमन और काव्या ठाकुर की, कि वो लोग दोनों साथ में हैं, और काव्या ठाकुर जो है उसके आंसू पोंछ रही है। तो ये सब देख के उसको बहुत अच्छा लगता है, बोलता है कि वाह दीदी, तुमने तो क्या सही टाइम पे एंट्री ली है। और इतना सुन के और फिर वो बोलता है कि अब तो मैं उस अंजलि को मज़ा चखा के ही रहूँगा। तभी यहाँ पे हम वो देखते हैं वो अपनी चाल चलने की सोचता ही रहता है। तभी वहाँ पे महक आ जाती है, और वो महक पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि वो दीदी आई हुई थी तो उनके साथ मैं आया था। तो यहाँ पे जैसे ही वो बोलता है वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत थी आने की। तो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ महक। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें ये सब यहाँ पे खुद ही इतना सब कुछ हो गया है, तुम्हें ये सब पड़ी है। तो उसके बाद बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर वहाँ से भाग जाती है, वो वहाँ से चली जाती है गुस्से में। दूसरी तरफ अमन की बातें अंजलि उससे बताती है अपनी बहन से कि बहन आज अभी अमन जी के घर पे काव्या ठाकुर है, और वो फ़ोन की थी और वो मुझसे पूछती है कि क्या मैं उनसे प्यार करती हूँ। तो मैंने उनसे हाँ बोला, पर अमन जी ने कोई जवाब नहीं दिया। और वो सामने से वो भी बोल रही है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती है, मेरे लिए वो ऐसा बोल रही थी। तभी वो बोलती है कि बहन मुझे पता है कि अमन सिर्फ तुझसे प्यार करता है और सिर्फ तुझसे ही प्यार करेगा। और यहाँ पे अंजलि के बातों को वो नहीं बताती है, और यहाँ पे उसे सिर्फ घाव देने की कोशिश करती है कि अंजलि तुमसे प्यार नहीं करती है, ये बोल बोल के वो अमन को बहुत चोट पहुँचाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो काव्या ठाकुर होती है वो अमन की इस मूवमेंट का फ़ायदा उठा लेती है, और वो बोलती है कि देखो तुम कितना उससे प्यार करते थे, पर वो तुमसे प्यार नहीं करती। तभी दूसरी तरफ वो कहीं अंजलि जो होती है वो घर से बाहर निकलती है, और यहाँ पे जो गिन्नी होती है वो अभय के बारे में सोचती है कि किस तरीके से अभय ने उसके साथ पेश आया था। और तभी जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं कि तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमला की गई है और तुमने उसका FIR क्यों नहीं करवाया। तो यहाँ पे अंजलि बोलती है कि ये सब आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि जो मीडिया वाले होते हैं वो बोलते हैं कि हमें सब पता है आपके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, पर आपने किसी के बारे में FIR नहीं करवाई है, अगर आपकी जान जा सकती थी। पर यहाँ पे जैसे ही वो ये सब चीज़ों से दूर होके जाती है तो जो पंकज जी होते हैं वो आ जाते हैं, और वो उससे पूछते हैं सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि अग्निशिखा आप क्यों इस तरीके से बातों को छुपा रही है, किसने हमला किया आप बताइए। तो वो बोलती है कि आप कुछ नहीं सर, आप इस बात को मत पूछिए अभी यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही पंकज जी बार बार उससे पूछने की कोशिश करते पर वो नहीं बताती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर का नाम बोलती है वो कि कोई पुराने दुश्मन हो सकते हैं करने किया होगा चंद्रभान ठाकुर या युवराज ठाकुर ने। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भजन होता है वो अपनी चाल चल रहा होता है, और भजन इन सब चीज़ों का उसने ही FIR करवाई होती है। तभी वो बोलता है जो पंकज जी होते हैं वो बोलते हैं कि ऑलरेडी FIR हो चुकी है। और यहाँ पे मीडिया वाले जो होते हैं वो भी ये बोलते हैं कि आप झूठ बोल रही हैं, आपके ऊपर जानलेवा हमला अमन जी ने करवाया है, अमन सिंह राजपूत ने करवाया है। तो ये सुन के जो पंकज जी होते हैं वो शॉक्ड रह जाते हैं। और यहाँ पे अंजलि जो होती है वो बातों को घुमाती है कि ऐसा कुछ नहीं किया है, ऐसा किसी ने नहीं किया है। तभी वो वीडियो क्लिप दिखा देती है कि अब तो आप इस बात का विश्वास करेंगी ना। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर, और हो सकता है किसी पुराने दुश्मन ने करवाया होगा, तो मैं कोई FIR नहीं करवाना चाहती। और आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखेंगे कि अमन और अंजलि जो होंगे दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहेंगे और कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ वो लड़ाई लड़ेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।